कहते हैं जहाँ पे होती है बुजुर्गों का सम्मान, वहीं बसते हैं भगवान। बुजुर्गों के आशीर्वाद और दुआ से होती है बरकत और मान सम्मान मिलता है, मान सम्मान और इज्जत सौगात। हेलो इंडिया, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अब मैं जो है सो आप लोगों के समक्ष बुजुर्गों पर समर्पित कहानियाँ जो है उसे लेके आ रही हूँ। तो आज जो है सो सबसे पहली कहानियाँ मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ और वो है कर्तव्य बोध। तो देखिए अब आप लोगों को कैसा लगता है। तो मैं जो है सो स्टार्ट कर रही हूँ कर्तव्य बोध, उसका फर्स्ट पार्ट जो है सो आज रखने जा रही हूँ। अरे कमल बाबू, आप कब आए? अरे नवल बाबू, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? मतलब कि दो आदमियों के बीच की जो है सो बातचीत में दिखा रही हूँ, गांव का सीन है। और जो कहानी का जो नाम है वो रखा है मैंने कर्तव्य बोध। अरे कमल बाबू, आप कब आए? अरे नवल बाबू, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सुना है घर में काम लगाया है? हाँ ठीक सुना है। अब तो करीब करीब ख़त्म ही होने वाला है। शहर कब जाएंगे? बस काम ख़त्म होने के बाद। सुना आप रिटायर कर गए? हाँ। अब क्या यहीं रहने का इरादा है? हाँ। पर पास के शहर में तो आपकी बहुत बड़ी हवेली है, फिर यहाँ रह पाएंगे? यहाँ तो बिजली बस आती जाती है, बिजली तो रहती ही नहीं है। हाँ, धीरे धीरे एडजस्ट कर ही लेंगे। चलिए, अच्छा हुआ, बुढ़ा बुढ़ी को सहारा तो मिल जाएगा। बेचारे बड़े ही तकलीफ में थे। कमल बाबू झेप से गए। कैसे कहे कि उन दोनों के कारण ही तो यहाँ रहने का फैसला किया है। पत्नी तो अभी भी आने में नानुकुर कर रही है। क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा चलते हैं, फिर मिलना होगा। अब तो आप यहीं रहने वाले हैं? जी जी जरूर। 10 दिन के अंदर ही कमल बाबू का घर जो है सो बिल्कुल तैयार हो गया था। मतलब गांव में जो उनका घर था उसे वो बिल्कुल ठीक ठाक करके बिल्कुल तैयार करवा लिया था उन्होंने। और अपना सामान लेने की का कह के वो जो है सो शहर चले गए थे। बस में जो है सो काफ़ी भीड़ भाड़ थी, बड़ी मुश्किल से उन्हें सीट मिल गई थी। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ी जा रही थी और कमल बाबू जो है सो अपने अतीत में खोए हुए थे, खो से गए थे। और वो जो अपना अतीत में जो है सो खो से गए कि उनके बाबूजी जो थे सदानंद जी और माता सावित्री देवी बड़ी ही शांत और सज्जन थे, कभी भी किसी की बात को लेके नाराज नहीं हुए। उसकी शादी के बाद भी सास बहू में कभी भी खटपट नहीं हुई। होती भी क्यों, क्योंकि सावित्री देवी कभी कदार ही डेरे पर आती जाती थी। वह बहुत बड़े पोस्ट पे थे, पूरी जिंदगी बाहर ही बीती थी। बस साल में एक बार या 2 बार ही कभी कदार आना जाना जो है सो गाँव में होता था। उसी अवसर पर ही वो अपने माँ बाप के हाथ में कुछ रुपए रख देते, कुछ कपड़े दे देते। बस जिम्मेदारी खत्म। घर की खेतीबाड़ी थी, सो गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाती थी। फिर उसके भाई की भी नौकरी तो गांव में ही थी, इसलिए उसे माँ बाप की कभी चिंता नहीं हुई। पर इधर कुछ साल पहले जो है सो उसके भाई का ट्रांसफ़र जो है सो कहीं और हो गया था, पास के शहर में। और वो जो है सो वहाँ जाके रहने लगा था। माँ बाप को बहुत कहा उन्होंने अपने साथ चलने के लिए, लेकिन वो वहाँ गए नहीं। वो भी बोलते थे कि तुम हमारे पास रहो, लेकिन उनके माँ बाप गाँव में ही रहना पसंद करते थे। माँ बाप भी अब बूढ़े हो चुके थे, शरीर से लाचार हो गए थे। नौकरों के भरोसे अब कब तक रखा जाए, रखना जो है सो मुश्किल हो गया था। हर 8-10 दिन में छुट्टी लेकर के जो है सो नौकर चाकर चंपत हो जाते थे। और बूढ़े बूढ़ी को जो है सो हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कभी कच्चा पक्का खाना तो कभी रूखा सूखा जो मिला। ऊपर से बुढ़ापे का शरीर, बाहर भी आना जाना पड़ता था, तो दोनों जो है सो लाचार हो गए थे। कभी कदार बहुत बीमार पड़ जाते, तब कमल बाबू जो है सो शहर से दौड़ के उनको आना पड़ता, बहुत दिक्कत होती थी। चाहते थे बूढ़े माँ बाप को साथ रखे, पर इसके लिए ना ही उनकी पत्नी राजी होती थी और ना ही बूढ़े माँ बाप। बेचारे तिलमिला से के रह जाते, चाह करके भी ना ही तो माँ बाप की भरपूर सेवा कर पाते और ना ही चाह करके भी भरपूर पैसा ही दे पाते। घर की पूरी बागडोर जो है सो पूरी तरह से उनकी पत्नी जिया के हाथ में थी। पूरी जिंदगी उनकी उसके साथ समझौता करके ही बीत गई थी। जो जिया ने चाहा वही हुआ, कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं। मायके में माँ बाप की लाडली, ससुराल में सीधे सास ससुर और पति, और क्या चाहिए? कोई रुकने टोकने वाला जो नहीं, जो चाहते सो करते। कमल बाबू की पूरी जिंदगी चुपचाप में ही बीत गई। कभी कुछ किया और करना चाहा तो घर में महाभारत का माहौल छा जाता। आखिर में उसके पास समझौता के अलावा जो है सो कुछ उपाय नहीं था।
उनके 3 बेटे थे, तीनों को बाहर शहर में रख के पढ़ाया लिखाया, ढेरों पैसे खर्च किए पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि तीनों में से किसी को भी जो है जो सरकारी नौकरी नहीं मिली। और करता भी क्यों, बाप के पास इतने सारे पैसे जो थे वो किस दिन काम आते। तीनों में बराबर तकरार होता रहता, उसे ज़्यादा किया मुझे कम। हार फार के कमल बाबू ने तीनों को अलग अलग 3 शहर में हवेली नुमा मकान बना दिया था, साथ ही सबों को अलग अलग बिजनेस भी करा दिया था। पर फिर भी तीनों में कोई ना कोई जो है सो कुछ न कुछ परेशान जो है सो करता ही रहता था। इससे न जिया को खुश रह पाती थी और ना ही सेवा सत्कार करना भी उसे आता था। अच्छे तरह से बातचीत भी ढंग से वो लोग नहीं करता था उसका तीनों बेटा। कमल बाबू दंग रह जाते कि कैसा संस्कार आ गया इन लोगों में, आखिर क्या कमी रह गई मेरे परवरिश में। अभी मैं रिटायर भी नहीं हुआ तब ये हाल है, रिटायर होने जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अब